हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकिता अग्रवाल। सो भाई, आप लोगों का जेएचएल का पेपर कैसा गया ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और साथ ही में वो जो आपका एग्जाम गया उसको भूल जाओ। अब हमें फोकस क्या करना है, हमारे सेकंड पेपर दैट इज कंपनी लॉ पर। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए डिटेल्ड 1.5 डे स्ट्रेटेजी है जो आपको फॉलो करनी है, और मैं आपको बताऊंगी कि एक एक कैसे आपको फॉलो करना है। सबसे पहले देखो, अब ये डे 1 है, उसमें आधा दिन तो आपका चला गया एग्जाम में। ठीक है, यहाँ तक आपका एग्जाम टाइम है 12 बजे तक। आप 1:30 बजे तक घर आए। ठीक है, सारे बच्चों को मैं जनरल लेवल पे बोल रही हूँ, 1:30 बजे तक आप लोग घर आए। अब घर आते तो पढ़ोगे नहीं। 1:30 से 3 बजे तक आप अपनी एक पावर नैप ले लो और लंच वंच कर लो। लंच करके अपना पावर नैप ले लो। ठीक है, बिल्कुल फ्रेश उठो, और 3 बजे से 6 बजे तक यू हैव टू रिवाइज योर पार्ट बी, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, पार्ट बी, जिसमें कि आपका डायरेक्टर्स है, बोर्ड मीटिंग्स हैं, जर्नल मीटिंग है, वर्चुअल मीटिंग है, केएमपी है, रेम्यूनरेशन है। तो आपको फुल ये आपको पार्ट बी रिवाइज करना है 3 बजे से 6 बजे तक। ठीक है, नाउ 6 बजे अपना पार्ट बी रिवाइज करके आपको रिलैक्स होना है। अपना चाय वाय पियो, रिलैक्स रहो, बिल्कुल अपने दिमाग को शांत रखो। 6:30 to 8:30 का जो आपका स्लॉट है उसमें आप करोगे अपना रिवाइज पार्ट सी। इसमें 3 चैप्टर्स हैं बस। ठीक है, आपको वो अच्छे से पार्ट सी रिवाइज करना है। एंड देन आपका 8:30 to 9:45 जो है, आप अपना रिलैक्स करो। ठीक है, 9:30 कर लो इसको, 1 घंटा बहुत है। 9:30 PM 1 घंटा अपना डिनर करो। ठीक है, 9:30 to 11:45 जो आपका स्लॉट रहेगा वो दोबारा पढ़ने का रहेगा, रिवाइज पार्ट बी फ्रॉम स्कैनर। अब आपने पार्ट बी ऊपर आके कर लिया था, बट एक बार, क्यों? क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 40 मार्क्स का है आपका, तो आपको वो आके अच्छे से और स्कैनर से जोर जोर से पढ़ पढ़ के आपको रिवाइज करना है। ठीक है, नाउ ये तो आपका खत्म हो गया दिन जिस दिन आपका एग्जाम है। दूसरा, आपके पास पूरा दिन है पढ़ने के लिए, तो आपको कैसे करना है? ऐसे नहीं है कि सो गए आराम से उठ रहे हैं 8 बजे, नहीं। आपको अपना जो स्लीप साइकिल है वो सेम रखना है थ्रू आउट योर एग्जाम्स। अगर एक भी दिन छुट्टी वाले दिन स्लीप साइकिल गड़बड़ करोगे, ट्रस्ट मी, बहुत फर्क पड़ेगा एग्जाम्स में, उसकी प्रिपरेशन पे। ठीक है, और जिस दिन एग्जाम है उस दिन तो सच में जोर पड़ेगा, क्योंकि आप उठ नहीं पाओगे। तो मैं स्ट्रिक्टली ये चीज बोल रही हूँ, प्लीज इस चीज को मानना कि अपनी स्लीप साइकिल जो है अभी से एग्जाम तक बिल्कुल ठीक रखनी है। आई होप पहले भी आप बिल्कुल ठीक रख रहे होंगे। ठीक है, तो वही आपको 6 बजे उठना है। ठीक है, अपना फर्स्ट स्लॉट है 6:30 to 8:30 AM। उसमें आपको क्या करना है, आपको स्टार्ट करना है अपना पार्ट ए, जिसमें कि आपके क्या है, चैप्टर 2, 3, 4। अब ये जो चैप्टर्स हैं, ये कौन कौन से चैप्टर्स हैं? आपके शेयर्स, ठीक है, और डिवेंचर्स, और ये मेंबर्स वाले। तो मतलब ये पूरे एक नेचर के चैप्टर्स हैं, इसलिए मैंने एक साथ रखे हैं। मैंने अपने हर स्ट्रैटेजी में लाइक चैप्टर्स एक साथ रखे हैं। जेआईजीएल के आपने स्ट्रैटेजी देखी होगी, उसमें भी मैंने जो आपका आईपीसी था, सीआरपीसी था, ये सारे एक साथ रखे थे। ठीक है, ताकि आपको पढ़ने में इजी हो। फिर आपको क्या करना है, ये 2, 3, 4 के जो चैप्टर्स हैं उनका स्कैनर सॉल्व करना है। मतलब स्कैनर से वो क्वेश्चंस देखने हैं, रिवाइज करने हैं, ताकि आपका ये बिल्कुल मजबूत हो जाए। ठीक है, पॉजिटिवली आप रिवाइज कर लो, आपका मजबूत हो जाए ये पार्ट, ये 2, 3, 4। और आपने अगर मेरी पहली वीडियो देखी होगी जिसमें कि मैंने आपको क्रूशियल क्वेश्चंस कंपनी लॉ मैराथन कराई थी। ठीक है, उसका मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें आपको इस अटेम्प्ट के रेलेवेंट जितनी भी वीडियोस हैं वो आपको सारी मिल जाएंगी। आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो नीचे। ठीक है, अब इसमें जो चैप्टर्स है ना, ये शेयर्स वाला, मेंबर्स वाला, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, छोटे छोटे, 3-3 मार्क्स के, 4-4 मार्क्स के। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको मैंने बोला है कि तभी की तभी साथ के साथ आप क्या करो, स्कैनर से क्वेश्चंस देख लो और रिवाइज करो। फिर आपका जो सेकंड स्लॉट है उसमें आपको चैप्टर्स करने हैं 8 to 11। ठीक है, एज पर आईसीएसआई मॉड्यूल, ये ध्यान रखना। फिर आप अपनी पावर नैप लो, 1 घंटे की पावर नैप, लंच करो और फिर बैठ जाओ 3 से 6 बजे तक अपना 3 घंटे चैप्टर 12, 13, 14, ये 3 चैप्टर्स आपको इसमें करने हैं। 12 जो है आपका कॉर्पोरेट रीऑर्गेनाइजेशन है, 13, 14 आपका जो है वो रिकॉर्ड्स वगैरह है। ठीक है, आपको इस तरीके से चैप्टर्स करने हैं पूरे फोकस के साथ कि उस टाइम आपको के माइंड में कुछ और नहीं आना चाहिए। एंड ट्रस्ट मी, इतना पढ़ चुके हो, ये आप फाइनल रिवीजन कर रहे हो। अगर आप आधा घंटा स्ट्रिक्टली ये बोलते हो कि नहीं मुझे सिर्फ शेयर्स के चैप्टर पे कॉन्सेंट्रेट करना है, तो आप अपने आप ही बहुत सारी चीजें रिकॉल कर लोगे। क्यों? क्योंकि दिमाग में क्योस नहीं होगा, प्लस आप बहुत पहले सारी चीजें रिवाइज कर चुके हो। ठीक है, फिर आपका क्या है, अपना टी ब्रेक लो, रिलैक्स करो 6 to 6:30। देन 6:30 to 8:30 अगेन जो आपका स्लॉट है उसमें आपको 3 चैप्टर करने हैं, दैट इज 5, 6, 7।
और साथ ही साथ आप प्रैक्टिस कर लो अपने स्कैनर से, ठीक है। और इसी के साथ क्या है, आपके जो ये चैप्टर्स हैं, देखो चैप्टर 1 की कोई रेलेवेंसी नहीं है, एक बार तो स्कैनर से देख लेना, दैट्स इट, ठीक है। मैं शायद चैप्टर 1 आपको लिखना भूल गई हूँ, एक सेकंड, यस चैप्टर 1 एक्चुअली एसबीसी में भी था वो, हाँ। तो यहाँ पे आप ना चैप्टर 1 भी ऐड कर लो, यहाँ पे कर लो या यहाँ पे कर लो, चैप्टर 1 ऐड कर लो, ठीक है, जिसमें कि आपका कुछ कुछ प्रिंसिपल्स हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, इंडोर मैनेजमेंट, ये सारी चीजें तो इंपॉर्टेंट हैं। स्कैनर से भी देखोगे तो हो जाएगा, बट जब टाइम है तो अच्छे से उसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। और इसी के साथ जो है आपका ये डिनर से पहले पूरा रिवीजन हो जाएगा एक बार, ठीक है। डिनर के बाद एक बार आपको गो थ्रू करना है फुल सिलेबस, फुल सिलेबस, ठीक है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम पार्ट भी 2 बार रिवाइज कर चुके हैं, और जो आपका पार्ट ए है वो भी हम स्कैनर से साथ साथ देख चुके हैं, पार्ट सी भी कर चुके हैं रिवाइज अच्छी तरीके से, तो मेरे ख्याल से इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी बोला है, देखो एग्जाम है, आपको अपने साथ थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा, और टाइम को थोड़ा सा आप लीनियंट नहीं हो सकते, क्योंकि एक चीज सोचो, जब भी आपका ऑब्वियस है आपका मन नहीं करेगा बीच में पढ़ने का, राइट, बट जब भी ऐसा हो आपको 2 चीजें सोचनी है कि आप इस चीज के लिए 6 महीने से, पिछले 6-7 महीने से आप प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। आपकी इतनी सारी मेहनत लगी हुई है, तो क्या आप इसको सिर्फ एक छोटी सी नींद के लिए या एक छोटे से फन के लिए, रिलैक्सेशन के लिए, क्या आप इसे वेस्ट जाने दोगे और फिर दोबारा 6 महीने लगाओगे? नहीं ना। तो ये चीजें जब सोचोगे ना, अपने आप मोटिवेशन आएगा। अगर सपोज 3 से 6 बजे तक आपको बहुत हेक्टिक हो रहा है, आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, तो उसमें 5-10 मिनट का ब्रेक ले लो, अपना कमरे में वॉक कर लो, ठीक है, ऐसे आंख बंद करके रिलैक्स कर लो, ये सब चीजें करो, पॉजिटिव थिंकिंग करो, पॉजिटिव सिनेरियो सोचो कि 25 अगस्त को रिजल्ट आएगा ना, फिर हमारा अच्छा होगा, मतलब खुशी होगी, हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आ जाए। और रिजल्ट पॉजिटिव आने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले प्रेजेंट में जो सिचुएशन चल रही है उसके लिए पढ़ोगे, ठीक है। तो ये सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। बहुत नॉर्मल है यार, पढ़ते पढ़ते कभी कभी मन नहीं लगता, ठीक है, बट उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास जो टाइम है हमें उसमें तो पूरा का पूरा 100% देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, जो ये आपका एग्जाम डे है उस दिन का मैं बता देती हूँ, क्यों, क्योंकि आपका पेपर है सुबह 9 बजे, ठीक है। तो इसमें मैं कोई डेडलाइन नहीं दे रही हूँ कि आपको इतने बजे उठना है, इतने बजे से पढ़ना है, ये सब कुछ ये आप अपने हिसाब से करोगे, ठीक है। आपका जो सेंटर है वो कितनी दूर है, आपकी प्रिपरेशन कितनी है, फॉर एग्जाम्पल आपके इतना होने के बावजूद आपके 3 चैप्टर्स नहीं हुए, तो आप उसके हिसाब से उठो, ठीक है। तो ये चीज टोटली अप टू यू है, आप वेकअप जब भी आप उठो, बस मेरा कहना ये है कि हैव ब्रेकफास्ट मस्ट। बहुत सारे बच्चे मैंने ये देखे हैं, टेंशन के मारे ना तो नींद पूरी करते और ना कुछ खा के जाते, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, ठीक है। मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, बट छोटी सी मैं चीज बता रही हूँ, मैंने दोनों चीजें करी हैं और उसके रिपरकशंस मैंने देखे हैं। मैंने पूरी पूरी रात पढ़ के देखा है, और पूरी रात पढ़ने के चक्कर में हुआ क्या, तो पेपर में जाके ब्लैंक, मतलब मुझे ऐसा लगता है इसका आंसर ये भी है, ये भी है, ये भी है, सब गुड़ गोबर हो गया था माइंड में, सारा क्योस मच गया था, है ना। तो इसलिए पूरी नींद लेनी है, पूरी से मेरा मतलब है 8-9 घंटे मत सोना, 5 घंटे तो आपको सोना ही सोना है कम से कम, ठीक है, ताकि आपका माइंड उस तरीके से वर्क कर सके एग्जाम हॉल में। सेकंड, खा के जाना है, पेट भरा रहेगा दिमाग चलेगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, भगवान पे भरोसा रखो, भगवान का नाम लेके पेपर स्टार्ट करना है, भगवान का नाम लेके ये स्ट्रैटेजी स्टार्ट करनी है, ट्रस्ट में बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा सबका, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।